हाय गाइस, स्वागत है आपका सत्येंद्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं श्रेणी क्रम में इंडक्टेंस। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोध और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में कैपेसिटेंस। तो ये तीन चीजें हैं एसी सर्किट में, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, जिसे श्रेणी क्रम में भी देखना है और समांतर क्रम में भी देखना है। तो कल हम लोग रेजिस्टेंस को पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टेंस और वो भी श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में हम इंडक्टेंस को लगा करके देखते हैं। इस प्रकार से इसके कुछ कॉइल्स तैयार होते हैं इंडक्टेंस के, और इंडक्टेंस किस धारा में होता है? तो एसी धारा में। इंडक्टेंस कौन सी धारा में? तो एसी धारा में। उसका सिंबल ऐसा होता है, इसे हम लोग V से वोल्टेज सूचित कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पर I प्रवाह हो रहे हैं, इस प्रकार से इंडक्टेंस हमारे किसी भी परिपथ पर तैयार होते हैं। अगर फर्स्ट इंडक्टेंस को हम L1 और दूसरे को L2 मानते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रेणी में इसे कैसे पहचानेंगे। श्रेणी क्रम है, ये कैसे जान के हम पहचान सकते हैं? देखते हुए ही हमको पहचान लेना है कि यह संयोजन श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जो ज्वाइंट होते हैं उसका एक कॉइल का सिरा दूसरा दूसरे कॉइल के प्रथम सिरे से जोड़ते हैं। जैसा कि इसमें मान लिया जाए यह एक कॉइल है, इसका फर्स्ट सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, ऐसा ही मान लिया जाए। इसका भी फर्स्ट ये है और दूसरा ये है। तो क्या हुआ है, इस कॉइल का दूसरा सिरा पहले सिरे के साथ जुड़ गया है। अगर इस प्रकार से कोई कनेक्शन है, इस प्रकार से कोई परिपथ है, तो हम देख के ही बोल सकते हैं कि यह कौन सा संयोजन है? तो श्रेणी संयोजन है। और श्रेणी संयोजन में जैसा कि आपको पता होगा या पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे कि अगर श्रेणी संयोजन हो, अगर श्रेणी संयोजन हो तो प्रतिरोध निकालने के लिए यानी RT निकालने के लिए एक सूत्र आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3 और अनंत तक के चलते चले जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी इंडक्टेंस श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो इसका भी सूत्र क्या होगा? टोटल इंडक्टेंस यानी LT बराबर हम लिख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3 और ये इस प्रकार से अनंत चले जाएंगे। मतलब अगर हम इसके और इसके वैल्यू को जोड़ दें तो टोटल इंडक्टेंस हमारा ज्ञात हो जाएगा। मतलब हम एक चीज तो समझ गए कि अगर हमें इंडक्टेंस निकालना हो, टोटल इंडक्टेंस श्रेणी क्रम में अगर संयोजन है इंडक्टेंस का और उसका अगर टोटल इंडक्टेंस निकालना है तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं आगे, ये V है, अगर हम बोले कि इस पहला इंडक्टेंस में वोल्टेज क्या होगा, दूसरे में वोल्टेज क्या होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसके लिए हो जाएगा VL1, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, इसमें लिख सकते हैं VL2, इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से यदि हम व्यक्त कर सकते हैं तो टोटल वोल्टेज हम कैसे निकाल पाएंगे? टोटल वोल्टेज निकालने के लिए इसी का एक फॉर्मूला होता है, V बराबर VL1 प्लस VL2। अगर इस फॉर्मूला को भी हम देखें तो हमारा इस परिपथ का टोटल वोल्टेज ज्ञात हो जाएगा। हमने क्या देखा कि एक तो इंडक्टेंस आसानी से हम निकाल सकते हैं, दूसरा वोल्टेज भी
इजी वे निकाल सकते हैं। जैसा कि रेजिस्टेंस में अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें भी इसी टाइप से कुछ फॉर्मूला था कि वोल्टेज निकालने के लिए उसमें हम लोग क्या किए थे, प्रतिरोध में वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग सूत्र लाए थे V बराबर VR1 प्लस VR2। इस टाइप से कुछ फार्मूला दिए थे हम। इस फार्मूला से हम लोग रेजिस्टेंस में निकालते थे टोटल वोल्टेज, और इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग इंडक्टेंस में निकाल लेंगे। इस फार्मूला के माध्यम से इंडक्टेंस में निकाल लेंगे हम लोग टोटल वोल्टेज। जब ये हमारा वोल्टेज हमें ज्ञात हो जाती है तो उसके बाद होता है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हमको इन सभी से एक चीज ज्ञात करने सीखना है, बाकी हम वोल्टेज निकाल पाए। वोल्टेज निकालने की फार्मूला हम ध्यान में रखें या ना रखें, हमको पावर निकालने की फार्मूला 100% याद रखना है, क्योंकि हमें पावर ज्ञात करने के लिए टॉपिक दिया गया था। तो पावर ज्ञात करने के लिए इसका एक सूत्र होता है जिसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, W बराबर 1/2 L1 प्लस L2 और I का स्क्वायर, ये भी वाट में। ये किसमें होते हैं, वाट में। मतलब अगर हमारे पास इस प्रकार से कुछ फार्मूला होते हैं, अगर ये मौजूद है, हमें ध्यान में है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इंडक्टेंस। अगर किसी परिपथ में इंडक्टेंस लगे हैं तो उसका टोटल क्या निकाल सकते हैं, पावर। कैसे, तो इसके धारा का मान निकालना होगा। इसमें धारा का वैल्यू क्या है, I निकालना होगा। और I या तो I का जो भी वैल्यू है, मान लिया जाए इसी सर्किट की हम बात करते हैं कि 5 एम्पियर इसमें करंट प्रवाह हो रहा है, 5 एम्पियर करंट प्रवाह हो रहे हैं, और इंडक्टेंस इनका 2 है और इनका 3 है, वोल्ट 220 है। तो इस फार्मूला से अगर हमें पावर निकालना होता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 L1 मतलब 2 और L2 3 और I का स्क्वायर मतलब I का स्क्वायर ना दे करके हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम देखेंगे 3 2 5 5 है 25। अगला हम देखेंगे 1/2 गुना 5 गुना 25। अब हम इसको हल कर सकते हैं, 25 गुना 5 125 बटे 2 में, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 2 दूनी 4 62.5। मतलब हम निकाल सकते हैं 62.5। ये क्या निकल गया, इतना वाट क्या निकल गया हमारा, पावर। इस सर्किट की पावर हम आसानी से इस फार्मूला के माध्यम से, यानी इस फार्मूला के माध्यम से हम आसानी से क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए पावर को, और हम एक न्यूमेरिकल को देख करके इसको हल भी कर पाए। अगर इसी प्रकार से हमारे एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसका इंडक्टेंस दिया हुआ रहता है, करंट भी दिया होता है, और हमें निकालना क्या होता है, पावर। तो पावर निकालने के लिए हम इस फार्मूला का प्रयोग करके आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज टोटल वोल्टेज भी निकालना होगा तो उसके लिए भी हमने फार्मूला दिया। अगर इंडक्टेंस निकालना होता है टोटल, तो उसके लिए भी हमने फार्मूला दिखाया आपको। तीनों फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे, और इस ऐसे परिपथों से या तो इंडक्टेंस निकालना हो, या टोटल वोल्टेज निकालना हो, या पावर निकालना हो, या करंट निकालना हो, जो भी निकालना हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके बाद का टॉपिक जो हमारा है श्रेणी में कैपेसिटेंस, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।